कुरान शरीफ की बेहुरमती भी यहाँ हुई थी इसी सिलसिले में कि ये मस्जिद क्यों बना रहे हैं। ये मसला भी हुआ था कोई कुरैशा मस्जिद बनाने पे कोई इधर प्रॉब्लम भी हुई थी? बहुत प्रॉब्लम हुई थी शुरू से। जिन लोगों ने इधर डेरा लगाया था तो हम लोग भी इधर ही आ गए। ये लुई खान जिसने उस वक्त यहाँ कदम रखा जब कोई अमेरिका का नाम भी शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो। शरीफ खान की जब डेथ की खबर यहाँ पहुँची तो यहाँ सोग फैल गया, लोग रोने लगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम जिलेट वायोमिंग। वायोमिंग का ये तीसरा बड़ा शहर है, काफ़ी अच्छा शहर है। कल मैं यहाँ पहुँचा था और खालिद हैं यहाँ जिनके ये होटल वगैरह इन्होंने लिए हुए हैं, बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ जो है ना, जिस तरह से हमारे पास खान ऑफ कलात हैं, इसी तरह से यहाँ के खान ऑफ वायोमिंग हैं। तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, पठान फैमिलीज़ जो हमारे बाड़ा और उसके साथ अटक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने आके वायोमिंग जैसी स्टेट को चूज़ किया कि यहाँ रहना है। और ये नेचुरली तो बहुत खूबसूरत स्टेट है, लेकिन आइसोलेशन भी बहुत है, कम आबादी है। इस स्टेट की टोटल आबादी जो है ना तकरीबन 5.5 लाख के करीब है। तो कम से कम आबादी वाली रियासत में खान फैमिली यहाँ ज़्यादा फेमस है इसी हिसाब से कि ये बिज़नेस भी करते हैं, मज़दूरी भी करते हैं। और जितने भी यहाँ के शहर हैं ना, यहाँ रोज़गार के मौके भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 118 साल पहले एक शख्स जो है ना बाड़ा से यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद यहीं के होके रह गए। और उनका इन्होंने यहाँ मुजस्मा भी लगाया क्योंकि उनको बाड़ा में अपने ही रिश्तेदारों ने छुरियों से हमला करके कत्ल कर दिया था, और वो भी सिर्फ 3000 रुपए के वजह से। उसके बाद जितने भी खान फैमिली के लोग हैं उनको किसने बुलाया और ये यहाँ क्यों आए, किस तरह से यहाँ अभी रह रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। तो आज हम क्या करेंगे कि एक शहर ये है जिलेट, दूसरा है शेरडन और तीसरा है कैस्पर। तो इन तीनों में हम जाने की कोशिश करेंगे और आपको सारा कुछ बताऊंगा। और पहले मुजस्मे पे चलेंगे तो मुजस्मे में लुई खान का जो मामला है ना और उसकी कहानी है वो सुनाऊंगा। अंदर 2 दोस्त बैठे भी हैं जिसमें खालिद भी हैं और उसके साथ एक और दोस्त भी आए हुए हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं और इस तरह से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। और व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लिया करें, और सब्सक्राइब करना चाहें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी हमारे दोस्त हैं ताहिर साहब, ये भी आपके रिश्तेदार हैं इनके, और एक ही गाँव से शायद ताल्लुक़ है इनका, KPK से और बाड़ा से। और ताहिर साहब, सारे पठान वायोमिंग में क्यों? सारे पठान बस शुरू से। जिन लोगों ने इधर डेरा लगाया था तो हम लोग भी इधर ही आ गए। ये सब इधर हैं तो हमने भी इधर इसी। कितने साल हो चुके हैं आप लोग? मेरे तो 5 साल हुए हैं। अच्छा, आप मतलब नए आए? मैं नया हूँ। और जो पुराने 88 से या 50 से आए हैं वो तो माशाल्लाह काफ़ी सेटल हो चुके हैं ना। अच्छा, तो उनको कैसे मतलब पता हुआ कि इधर इस स्टेट में जाना है? क्योंकि ये तो ऐसा मतलब फेमस भी स्टेट नहीं है हमारे मुल्कों में। बस बोलते हैं ना कि जो पहले जिस जगह पे आ जाता है उसको पसंद आ जाती है जगह, तो फिर वो बाकी फैमिली भी आ जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से पहले जो आए उन लोगों ने ये जगह चूज़ की। उसके बाद जो बाद में आते रहे तो इधर बिज़नेस भी अच्छा है, काम अच्छे हैं, तो इस वजह वो से नहीं है थोड़ा सा उदासी दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी है इधर। तो ये चीज़ जो है तो हर किसी को पसंद, गुजारा सही हो जाता है अगर मजदूरी भी कोई करे तो। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूरी भी अच्छी है। तो सारे जितने भी यहाँ खान आए हुए हैं फैमिली वीज़ा पे हैं? सब फैमिली वीज़ा पे हैं। ओके, मतलब आपको आसानी हो गई कि फैमिली ने बुलाया। बिल्कुल। तो ये जो रास्ता है ये किसने खोला पहले? आपकी बहन ने, आपके चचा ने, मामू ने, किसने कि इतने सारे लोग यहाँ हैं? मैं जो है ना, मेरी वाइफ का जो मामू है ना उसने सबको बुलाया इधर ना। जब ये सब इधर आ गए तो उसके बाद मेरा एक ब्रदर इन लॉ है तो उसने हमारा भी, अपनी बहनों का भी किया। तो उस वजह से हमारा भी जो है तो। और पहला पठान जो लुई खान था वो आया था इधर, है ना? वो आए थे, लेकिन मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि जब ईदें होती हैं तो आप आपस में इकट्ठे होते हो सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सारी फैमिलीज मुख्तलिफ शहरों से एक जगह पे या हर साल कोई डिफरेंट जगह चूज़ करते हैं? नहीं, एक जगह ही होती है, मस्जिद में इधर नमाज भी पढ़ते हैं, सब गैदरिंग इधर ही होती है। तो ज़्यादातर आप ही होंगे, खान फैमिली होगी? सब खान फैमिली है, थोड़े बहुत और होते हैं मेरे ख्याल में। फ़लपाइन के हैं जो काम करते हैं इधर आए हुए हैं, तो वो भी नमाज के लिए आते हैं, ज़्यादा नहीं, बाकी सारी खान फैमिली होती है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज खालिद साहब
क्या प्लान है अपना, क्या कि शेरडन जाना है, वहाँ जो मुजस्समा देखना है, इसके साथ साथ क्या क्या आज करना है खान किंगडम में? आज कोशिश करते हैं कुछ खानों से मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह शेरडन चले जाएंगे और वहाँ से कैस्पर इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ इस शहर में जिलेट में कितने अभी खान फैमिली के लोग हैं आपके अपने? इधर होंगे 100 खान लोग 100 और फैमिलीज टोटल? फैमिलीज 40-50 इसी शहर में? इसी शहर मतलब सबसे ज़्यादा इस यहाँ है इसी जिलेट में? ज़्यादा जिलेट में है। और जिलेट का सबसे ज़्यादा कारोबार, बिजनेस, इकोनॉमी किस चीज़ पे ज़्यादा है यहाँ? ऑयल गैस। ऑयल एंड गैस, कोयला भी? कोयला भी है। अच्छा, ये होटल आपका है? ये जी। अच्छा, तो इस होटल के बारे में ये बताइए, ये लोकेशन जो है वो मेन हाईवेज ही आप चूज़ करते हैं होटल इंडस्ट्री के लिए? ये हाईवेज है, साथ में ये कैम्प्लेक्स इवेंट सेंटर है, तो लोग इस तरह। तो ज़्यादातर खान क्यों होटल इंडस्ट्री में है और इस फील्ड में? ये बस शुरू से ही होटल शुरू में आ वाला गए तो जो आया था पठान, वो खान साहब जो है उन्होंने तो नहीं किया था ना? उन्होंने नहीं किया था, नहीं। उसके बाद किसने बुनियाद डाली कि हमें होटल इंडस्ट्री में जाना उसके है? बाद हमारा मामू है, उसने शुरू किया। अच्छा, जिसके 50 होटल हैं अभी? उसके हैं इतने 40-50 हैं। 40-50 हैं। अभी हम बस निकल रहे हैं गाड़ी में सामान रख के और आगे की तरफ। अभी हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और ये मस्जिद जो बनी है इसकी भी बड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वायोमिंग में कोई मस्जिद नहीं थी और ये जो हमारे वहाँ से पख्तून भाई आए अटक से, खान फैमिली, ये उन्होंने बनवाई। और एक इंसिडेंट भी हुआ यहाँ बहुत बुरा किसी 7-8 साल पहले, तो पहले मस्जिद विज़िट करें। ये है कुरैशा मस्जिद। यहाँ एक खातून थी इनकी फैमिली की जिसने उनकी डेथ हो गई, तो उनके नाम से ये मस्जिद, जो उनकी जमा पूंजी थी ना, उससे इस मस्जिद को बनाया गया, ख़रीदा गया ये घर। और यहाँ तस्वर भी नहीं किया जा सकता था कि कोई मस्जिद होगी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है कि थोड़े से इशू भी हुए। शायद कुरान शरीफ की बेहुरमती भी यहाँ हुई थी इसी सिलसिले में कि ये मस्जिद क्यों बना रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने मस्जिद बना ली। ये मस्जिद का मेन एरिया है। बारिश चल रही है आज, तो सारे सर्दी बहुत है। तो फिर साहब ये बताएं कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ अंदाज़न जो नमाज़ पढ़ने आते हैं? इधर जो है ना 35 होंगे। ख़वातीन भी आती हैं? ख़वातीन नहीं आती। ख़वातीन नहीं आती सिर्फ। और ये 7-8 साल से है ना? जी जी। इसके साथ इमाम साहब वो है जो रात मिला था बर्मा वाला? जी जी। अच्छा, वो भी आता है। तो कैसे खर्चे मैनेज होते हैं? इसका ये मुश्किल नहीं है एक जगह, या कोई तंजीम देती है? कोई भी नहीं देता, हम खुद करते हैं। खुद करते हैं। और बनाया किसने था? आप 3 भाइयों ने? हमें 3 भाई ने दिया। और नाम ये जो कुरैशा रखा ये क्या है? ये हमारे अम्मी का नाम है। आपकी वालदा का नाम? जी। उसी के नाम से ही बनाया? जी। उनकी डेथ हो गई? जी। ये उनकी ज़िंदगी में बना था? उनकी ज़िंदगी में नहीं बना, उसके बाद बना। और ये प्रॉपर्टी कैसे ली, कितनी खरीदी या? जी हमने खरीदे कैश पे। ओके। कितने की ये आपको पड़ी है मस्जिद का जो खर्चा है? ज़मीन कितनी, जगह कितने की है ये जगह जो उस दिन उस टाइम पर मेरा ख्याल है 3.5 में मिली है। ओके। तो अब सारा आप ही मैनेज करते हो, कोई और फंडिंग नहीं है? कोई नहीं। ईद की नमाज भी यहाँ होती है? जी सब कुछ। और ये मसला भी हुआ था कोई कुरैशा मस्जिद बनाने पे, कोई इधर प्रॉब्लम भी हुई थी? बहुत प्रॉब्लम हुई थी जी बिल्कुल, लेकिन फिर हो गया मामला? होगा, सब होगा जी। चले भाई, कितने रूम है इसमें, क्या क्या है सर? इसमें 3 कमरे हैं एक रहने के लिए, एक गैराज है, दूसरा गैराज उस तरफ। हाँ, दो बाथरूम है वही। ओके, तो कोई बंदा आ सकता है तो रह भी सकता है ना? जी बिल्कुल। एक साथ में बाथरूम है, साथ में रहने का जगह है। ओके। उस तरफ भी इस तरह कमरा कोई है। मुसाफिर हमारी इधर आ जाए तो रह जाएगा? या तबलीगी जमात आते हैं। ओके। ये एक है, दूसरा ये दूसरा कमरा है। अस्सलाम वालेकुम। ये गैराज। इधर वो छोटा सा किचन है हमारे लिए, जब तबलीगी जमात आते हैं तो वो अपने लिए कुछ, मतलब ये गैराज को आपने भी यूज़ किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ओके, बाहर चलते हैं। अभी भाई एक सोए हुए हैं, तो बहरहाल छोटी छोटी जगहों पे ये। और यहाँ हिंदू कम्युनिटी भी है? इंडियंस नहीं है? इधर एक फैमिली है हिंदू। अच्छा, पुट है, लेकिन कोई टेंपल वगैरह नहीं है उनका? नहीं बिल्कुल नहीं।
और यहाँ आयत वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ देखें, इधर देखें, तो ये छोटी छोटी जगह मस्जिदों में। बाहर मुल्कों में और स्पेशली ऐसी जगहों में जहाँ बिल्कुल पॉपुलेशन कम हो, और वो भी वायोमिंग स्टेट, और इतनी दूर है कि ह्यूस्टन से तकरीबन कोई 22 घंटे लग जाएंगे या 23-24 घंटे यहाँ तक नॉन स्टॉप ड्राइविंग में, क्योंकि बड़ा शहर है। लेकिन इन्होंने इस जगह पे अपना ये सब कुछ बनाया है, घर इनके इतने। यहाँ कितनी पख्तून अपनी फैमिलीज हैं आपकी, खान फैमिली के लोग? खान मेरे फैमिली की, आप सारे जो इधर कितने लोग रहते हो इस शहर में, इस टाउन में? मेरा ख्याल है हम 20 लोग इसी शहर में रहते हैं यहाँ पर। हाँ, और बाकी दूसरे शहरों, बाकी दूसरी गांव में रहते हैं। शेडन इधर से 100 माइल दूर है। तो ये इतना दूर से इधर क्यों आए? उधर ह्यूस्टन था, न्यूयॉर्क था, शिकागो था। वो हमारा फैमिली का जो हमारा अंकल था ना, बाप का अंकल था, वो इधर आया था। वो जो जिसका स्टैचू लगा? जी जी जी, वो शेडन में लगा हुआ है ना। नजरी क्या नाम था उनका? लुई खान। जी जी। तो कब आया था वो? 1907 में? 7 में, हाँ बिल्कुल। तब तो किसी को पता भी नहीं होता कि अमेरिका भी कोई चीज़, पैदा ही नहीं हुए थे, वो आया था यहाँ पर। हाँ। अब तीसरी जनरेशन है उसकी जो यहाँ। बिल्कुल। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कोई इनके होटल हैं, इनके कोई कारोबार हैं, क्या है। मुझसे खालिद भाई ने रब्ता किया, और उसके बाद मैंने जब देखा कि मैंने कहा ठीक है, ये मुझे बहुत करीब पड़ रहा है, क्योंकि रैपिड सिटी से यहाँ तक 2 घंटे हैं। तो मैंने कहा चलो वहाँ चले जाते हैं और ये हम जाके देख लेते हैं। यहाँ आके पता चला कि खान फैमिली, तो उन्होंने सारे जो होटल्स इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा, जैसे इंडियन गुजराती हैं, यहाँ खान फैमिली का कंट्रोल है होटल इंडस्ट्री पे। ये वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं होटल्स हैं सारे, पर ज़मीन के साथ प्रॉपर्टी आपकी है। ये सारी देखें, जहाँ भी जाओ ना गुड्स ट्रांसपोर्ट है ही है। BNSF की ट्रेनें चलती हैं, समझ में नहीं आता इनकी पटड़ियाँ कहाँ बिछी हुई हैं, कहाँ जा रही हैं। और ये जो शहर है जिलेट, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना कोल माइनिंग की इंडस्ट्री है, मतलब कोल बहुत निकलता है अतराफ़ में से। तो ट्रेन्स वगैरह भर के कोयला लेके मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स और मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाती हैं। और इसके साथ यहाँ और क्या बताया सर आपने कि क्या इंडस्ट्री है यहाँ? और गैस भी है, ऑयल भी है। अच्छा, यहाँ लोग मतलब खुशहाल लोग हैं ज़्यादातर, ये भी खुशहाल लोगों का है। छोटा सा है शहर, देखें कोई बड़ी इतनी ज़्यादा इमारतें नहीं है, एक ही बड़ी इमारत नज़र आई अभी तक, जगह है वो भी बैंक है, उसमें पैसे बहुत हैं। हाँ ये थोड़ा मैक्सिकन फूड नज़र आ रहा है इसके साथ। ये डाउनटाउन है? ये डाउनटाउन है। अच्छा, डाउनटाउन की 4 गलियों में डाउनटाउन ख़त्म। ये फर्स्ट इंटर स्टेट जो है ना वो है। डाउनटाउन भी अच्छा है, आइसक्रीम कैफ़े। चलें भाई, यहाँ के पोश एरिया में आ चुके हैं। ये इस जगह की पहाड़ी पे बने हुए घर हैं, और हम चलते चलते ही अभी चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हाइट काफ़ी है यहाँ, ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा बड़ी अल्टीट्यूड पे बना हुआ शहर है। 6-7 हज़ार फुट बुलंदी है समंदर से। और यहाँ लोग जो हैं वो महंगे घर यहाँ हैं इस जगह पे। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया भाई। ये छोटा सा टाउन है बफलो ना, बफलो में भी यही खान फैमिली की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये होटल भी उनका है, इसके साथ आगे पीछे होटल भी उनके हैं।
और ये सीज़नल प्रॉपर्टी होती है, सर्दियों में इसको बंद करना पड़ता है होटलों को, और गर्मियों में यहाँ टूरिस्ट आते हैं ना, तो ये टूरिस्ट सिटी कहलाता है। तो ये छोटा सा कस्बा है लेकिन काफ़ी खूबसूरत सा कस्बा है, और यहाँ वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि आप क्या बात बताओ। मतलब कुछ अलास्का के कुछ ऐसे शहर हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, तो पीछे पहाड़ी, बर्फ़ानी पहाड़ी चोटियाँ हैं, और ये शहर में आके टूरिस्ट कैंपिंग करते हैं, मतलब रहते हैं, और उसके बाद आगे जाते हैं। तो ये एक गेटवे है येलोस्टोन जाने के लिए। ये शेरडन इन होटल है जो 18वीं सदी में बना था। यहाँ रेलवे के जो मुलाजिम आते थे या लोग आते थे इधर काम करने, उनके लिए ये जो है ना होटल बना था। इसको दिखाता हूँ। और ये लोग थे जिन्होंने यहाँ काम किया है। ये घोड़ों पर लोग आते थे यहाँ। फिर जो है ना यहाँ रेलवे आई, तो रेलवे की वजह से थोड़ा सा कुछ इनकलाब आया, यहाँ चेंजिंग आई। ये है नॉर्दर्न स्टीम लोकोमोटिव। 1892 में यहाँ ट्रेन आई है, और उसके बाद यहाँ ये शहर बना, इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ। पहले कुछ नहीं था। एक ये सामने जो होटल है ये बना था, और उसके बाद कुछ लोग आना शुरू हुए, और इस जगह पे ख़ान साहब आए, लुई साहब 1907 में। सोचें 1907 में जब आए थे तो उस वक्त क्या पोजीशन होती होगी। और वो उनके जो रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि उस ज़माने में यहाँ लोग घोड़ों पर सफ़र करते थे, ये हाईवेज़ वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो इस वक्त ये हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में सारी हिस्ट्री है, लेकिन हवाएं इतनी तेज़ हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई साहब, कि सर्दी लग रही है भाई साहब, सर्दी है बहुत। हाँ, उधर डाउनटाउन चलते हैं। ये आ चुके हैं हम शेरडन के डाउनटाउन में। और शेरडन का वो डाउनटाउन जो हिस्टोरिक डाउनटाउन है, यहाँ उन लोगों के मुजस्मे लगाए जाते हैं, या उन जानवरों के, उन चीज़ों के जिनकी अहमियत होती है। और इस जगह पे एक ही पाकिस्तानी है जिनका मुजस्मा इस शहर ने लगाया, जो अभी आपको दिखाता हूँ। और आप सोचें कि किस तरह से उनको एजाज़ दिया गया। एक आम सा आदमी जो 1907 में पाकिस्तान से यहाँ आए थे शेरडन में, और उसकी कोई वैसे प्रॉपर हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा था कि ये जो लुई खान हैं, ये लुई खान आए थे शिप में कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे पता चला उस शख्स को जिसको ना इंग्लिश आती थी ना क्या। और ये हैं लुई खान। ये लुई खान अफ़गानिस्तान उस वक्त था जब पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन उस वक्त ये बाड़ा से यहाँ आए थे। ये लुई खान जिसने उस वक्त यहाँ कदम रखा जब कोई अमेरिका का नाम भी शायद ही बहुत कम लोगों को पता हो। और उस वक्त बाड़ा से एक शख्स आया है कैलिफोर्निया शिप में, और वहाँ से फिर ये निकल के यहाँ आया, और इसने आके यहाँ बर्गर बेचना शुरू किए। 1907 में इसने बर्गर जो है ना स्टार्ट किए, हैम बर्गर, और उसके साथ इसने अपना रेस्टोरेंट छोटा सा खोला, ठेलों पर ये बेचता था। हिस्ट्री ये बता रही है कि यहाँ कुछ भी नहीं था पहले, मतलब ये कच्चा रास्ता होता था। थोड़ी बहुत डाउनटाउन में ये जो शॉप्स वगैरह होती थी, उस ज़माने में इसने इसी शेरडन को चुना। ये शेरडन इस वक्त भी वायोमिंग स्टेट का सबसे छोटे में छोटा, मतलब कि 6ठे नंबर पे है। ज़रीफ़ खान इसका असल नाम था। और यहाँ फिर जब आया तो इसके साथ बहुत सारे इमिग्रेशन के प्रॉब्लम हुए, और इमिग्रेशन के प्रॉब्लम होने की वजह से इसने मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम, मतलब परेशानियाँ झेली। और इमिग्रेशन के प्रॉब्लम होने की वजह से इन्होंने मुख्तलिफ़ जो है ना चीज़ों को फेस भी किया। जब एक कानून बना कि यहाँ शहरियत सिर्फ गोरों को दी जाएगी, तो इसी शख्स ने कहा कि मैं भी गोरा हूँ, मुझे शहरियत दें। और नेशनलिटी बहरहाल इनको उस ज़माने में बड़ी मुश्किल हालत में मिली। ये स्टेचू जो बनाया है ये बर्गर का दिखा रहे हैं कि भाई बर्गर बेच रहा है, और ये कुछ लोगों को फ्री में जाके देता था खाना, यहाँ जो नेटिव अमेरिकन रहते थे उनको। ये देखें अप्रैल 28, 2018 में यहाँ के लोगों ने जो है ना इसके
नाम पर ये स्टैचू लगाया है। बाकी स्टैचू देखें, कोई हरन का है, कोई घोड़े पे बैठा हुआ है, लेकिन एक ही पाकिस्तानी है जिसका है। पता ये चला कि जो इनका बेटा था इकलौता, वो भी फौत होगा, उसका भी नाम था ज़रीफ़ जूनियर। और ये ज़रीफ़ खान और ज़रीफ़ खान जूनियर, वो उसकी डेथ हो गई पिछले साल। उसके साथ बाकी जो उनके पोते हैं वो यहाँ हैं नहीं, अभी उनसे मुलाकात वगैरह नहीं हो सकती। ये जो ज़रीफ़ खान साहब हैं, ये 1880 के तकरीबन 1880 में पैदा हुए थे बाड़ा में। वहाँ से फिर यहाँ आए और 14 साल की उम्र में काम करते हुए यहाँ ना कोई गर्म पानी इसके ऊपर गिर गया था, ये जल भी गया था पूरा। हॉस्पिटल में गया तो वहाँ इसने नाम बताया लुई खान, तो लुई खान, इसकी वजह से यहाँ लोग जो है ना इसको लुई खान के नाम से जानते रहे। और ये देखें यहाँ इसको ना हैमबर्गर लुई, और ये इनको ऑनर किया गया। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ लोग कितना एहसास रखते हैं, कितना इज़्ज़त देते हैं। अगर कोई इस शहर में काम करता है तो उसके लिए स्टैचू बना के लगाना, उसके लिए जगह रखना। वरना हमारे पास ये कल्चर बहुत कम है कि हम अपने यहाँ छोटा सा एक बर्गर बेचने वाला, अगर उसके लिए भी इस कौम के पास एहसास है। जो सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि ये जब पाकिस्तान गए ना, तो पाकिस्तान में इसको वहाँ अपने ही रिश्तेदार ने कत्ल कर दिया। तो कत्ल होने की वजह से ये 1964 में 3000 उससे मांगे और इसने 3000 शायद नहीं दिए, तो इनको जो है ना वहाँ छुरियों से कत्ल किया गया। इसके साथ एक और बच्चा भी शायद था, उसको भी मार दिया। और इस तरह से ज़रीफ़ खान की जब डेथ की खबर यहाँ पहुँची तो यहाँ सोग फैल गया, लोग रोने लगे। और उसके साथ अखबारों में यहाँ ख़बरें आने लगीं, ज़रीफ़ खान के कत्ल हो गया। और बहुत ज़्यादा अफसोस और सोग की सूरत हाल थी। इतना दुख बनाया गया कि उस वक्त की अखबारों का रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं कि ज़रीफ़ खान के मर्डर पे यहाँ कम्युनिटी रोई और उन्होंने अमेरिकन हुकूमत को कहा कि इनके कातलों को गिरफ़्तार करने के लिए आप एक्शन लें। और ये चीज़ें यहाँ हुई हैं। तो ज़रीफ़ खान ने गेटवे समझे कि, तो ज़रीफ़ खान ने यहाँ दरवाज़े खोले। और ज़रीफ़ खान ने खुद शायद किसी की इमिग्रेशन के लिए नहीं किया, लेकिन उनकी वाइफ थी, उन्होंने इमिग्रेशन के लिए लोगों के लिए अप्लाई किया। उसके साथ साथ ये भी इंटरेस्टिंग और ये भी बात, और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी थी कि जब ज़रीफ़ खान का मर्डर हुआ उसके बाद उसकी वाइफ ने दूसरी शादी की, तो उस शख्स के साथ भी यही हुआ कि वो शायद गया था पाकिस्तान, तो वो भी कत्ल हो गया। तो दो इत्फाकन ये बातें जो हैं अभी तक रिकॉर्ड में, लेकिन इसी जगह पे उनके बेटे रहते थे, वो बेटे फौत हो चुके हैं। और अभी कोई फैमिली का मेंबर ऐसा है नहीं इस शहर में जिनसे बात करें। ये भी उन्हीं फैमिली से हैं, भाई जो खालिद हैं। तो इन्होंने सब कुछ बताया, कहा कि यार हम तो ज़ाहिर है यहाँ आते रहते हैं, हमने यहाँ कदम भी उन्हीं की वजह से रखा है। तो ज़रीफ़ खान अभी नहीं है और ये शहर के अंदर तो ज़रीफ़ खान की यादें यहाँ, तो ज़रीफ़ खान तो अभी नहीं है, लेकिन ज़रीफ़ खान के एक तसलसल इस शहर के अंदर वायोमिंग में चल रहा है। तो ये दूसरा शहर है, तकरीबन 18,000 की आबादी है। और 18,000 की आबादी में हम आए हैं वायोमिंग में, और मैंने सोचा कि ये भी जगह देखूं जहां से खानों की एक शुरुआत हुई और ख़ान यहाँ आए हैं। और यहाँ एक कंपनी है, उसका भी नाम था ख़ान कंपनी। तो देखें डाउनटाउन काफ़ी अच्छा सा, छोटा सा, और पुरानी वाइब्स हैं, ईंटों से बनी हुई इमारतें हैं। और इसके साथ कुछ यहाँ सिनेमा घर और इस तरह से एंटरटेनमेंट की भी बहुत सारी जगह हैं, लोकल लोगों के लिए हैं। तो ये पहाड़ों के दामन में शहर है, पीछे बिग हॉर्न माउंटेन है और उसके दामन में ये शहर है। वायोमिंग के ख़ान जो हैं उनका हेडक्वार्टर कहें तो शेरडन है, और शेरडन के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरे शहर कैस्पर में।